Welcome students of class 11th. I hope that you all are fit and fine at your home. Your topic is sets because chapter is a little bit lengthy, so this is going on sets. Today I will teach something about the sets related to sets and subsets. Okay? तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं, सबसे पहले जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो है सबसेट। सबसेट क्या होता है डेफिनेशन में आपको भी बाद में बताऊंगा। पहले मैं यहाँ पे एक सेट लेता हूँ और उसका सबसेट आपको मैं फॉर्म करके दिखाता हूँ कि सबसेट क्या है। सपोज दैट दिस इज अ सेट 1 2 3। प्रीवियस वीडियोस शुड बी कंप्लीट। अगर आपके पिछले वीडियोस ढंग से नहीं देखे हैं, समझे हैं, तो आगे के वीडियोस देखने से फिर कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप सीक्वेंसली देखें सब। दिस इज अ सेट। अब सबसेट क्या होगा? सबसेट जैसे हमने ये लिया बी और ये लिया, दिस इज कॉल्ड द सबसेट। अब इसी को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है? डेफिनेशन बाद में बताते हैं, पहले फिर समझो एक बार मैंने क्या कहा। जैसे इसमें के जो भी एलिमेंट हैं, कोई भी सेट जो है उसमें जो भी एलिमेंट हैं, वट एवर दीज आर, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 आर हियर। ये 1 2 3 क्या है? इस ए सेट के एलिमेंट हैं। तो इन सेट से रिलेटेड इस वाले सेट्स में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उन एलिमेंट्स का कोई आप दूसरा सेट बना लें, ये जरूरी नहीं कि ये सारे हों, इनमें से अगर एक भी एलिमेंट है या एक से ज्यादा, कौन से? इन्हीं में के एलिमेंट जो भी आप जितने भी सेट ऐसे बना लें, वो सभी इनके क्या कहलाते हैं? सबसेट कहलाते हैं। यानी बी जो सेट है उसमें एलिमेंट कौन है? 1, और वो 1 एलिमेंट कहाँ है? ए में। इसका मतलब बी इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ ए। दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। मीन्स आपको जैसे बोलना है, इसको क्या रीड करेंगे? बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब यहीं पे इसको हम डिफाइन भी कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा बी में जितने भी एलिमेंट, अब ये जरूरी थोड़ी कि 1 रखोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो हमने एक दूसरा सेट बनाया 1 2, सी में 1 2 है और 1 2 ए में भी है। 1 2 एलिमेंट कहाँ है? ए में भी, और ये सी में भी है। तो सी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है। और अगर हम तीनों एलिमेंट ले लें 1 2 3, तो यहां पे भी वो कंडीशन है कि जो भी एलिमेंट यहां है वो सारे इसमें हैं। इस सिचुएशन में भी C इज द सबसेट ऑफ सेट A। तो डेफिनेशन क्या हुई? जैसे मान लीजिए हमने कोई दो एलिमेंट लिए, जैसे हमने कोई दो सेट लिए, एक सेट है A और एक सेट है B। तो सबसेट कैसे डिफाइन करेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, if every element of a set A is an element of set B, then A is the subset of B। फिर सुनो मैंने क्या कहा? If every element of set A is an element of set B, then A is the subset of B। Means A कोई सेट है, B भी कोई सेट है। A ऐसा सेट है जिसका हर एक एलिमेंट B का भी एलिमेंट है, तो कहा जाएगा A is the subset of B। इसको लिखते कैसे? सिंबॉलिक फॉर्म में। A is the, यह है is the सबसेट का सिंबल, यानी A is the सबसेट ऑफ B। अच्छा, एक चीज यहीं पे और समझ लेते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि A अगर B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट तो B में हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि B के भी सारे एलिमेंट A में हो। मान लीजिए A के सारे एलिमेंट B में हैं, बट ये भी तो पॉसिबल है कि B के भी सारे एलिमेंट A में हो। तो उस केस में क्या होगा कि A B क्या होंगे? इक्वल होंगे। तभी तो ऐसा होगा भाई, A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट A में हो। ये आपने इक्वल सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था, यानी कि ऐसे सेट क्या हो गए? इक्वल। बट इस केस में जब A के सारे एलिमेंट B में है तो A भी जो है सबसेट कहलाएगा B का, और B के सारे एलिमेंट भी A में है तो B भी सबसेट कहलाएगा A का। यानी कि ये सिंबल है किसका? implies that A is equal to B। यानी कि अगर
ए के सारे एलिमेंट बी में तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, और अगर बी के सारे एलिमेंट ए में भी हैं तो बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं और दोनों इक्वल हैं। तो यहां से एक कंक्लूजन निकला, समझो ध्यान से। कंक्लूजन क्या निकला कि जो दो सेट इक्वल होंगे वो आपस में एक दूसरे के सबसेट भी होंगे। ध्यान से समझना, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, इतनी बार रिपीट कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। जैसे ए के सारे एलिमेंट बी में है, सपोज करो ए है 1 2 3 और बी है 3 2 1, तो ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 इसमें भी हैं, बी के सारे एलिमेंट इसमें भी हैं। इसका मतलब क्या है, जब इसके सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, बट बी के भी सारे एलिमेंट ए में हैं तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। और ऐसा तभी होगा जब दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो, तो इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, यानी कि जो इक्वल सेट होते हैं वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। अब यहीं से एक और चीज समझ लीजिए, यहीं से इक्वल वाली बात से, इसका मतलब जैसे ए कोई सेट है, मान लो वॉवेल्स का है, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स का सेट है, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं। तो ये सेट खुद का सबसेट होगा। खुद का सबसेट मतलब जैसे अभी हमने दो सेट लिए थे ए बी, वो दोनों इक्वल थे, तो यहां पे भी ये सेट जो है ए ई आई ओ यू, जितने भी इसमें एलिमेंट हैं उनका सेट इस ए का क्या है, सबसेट। इसका मतलब जो इक्वल दो सेट होते हैं वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। तो इक्वल मींस इसका इक्वल क्या, यही तो होगा, ए इज इक्वल टू ये है, इसी के इक्वल लिखोगे तो यही सेट तो हुआ, यानी ये सेट अपने आप का क्या होगा, सबसेट होगा। तो हमारा समझाने का मींस लॉजिक ये है कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। यानी कि जैसे इसका अगर आपको सबसेट लिखने हैं तो बहुत सारे सबसेट भी इसके बनेंगे और ये सेट खुद भी अपने आप का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक, और हर इम्पटी सेट यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है वो भी सबका सबसेट होता है। यानी कि ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमने कहा, आपको एग्जांपल दिया, ए कोई सेट है 1,3, क्या है 1,3, ठीक है। तो इसके आपको सबसेट बनाने हैं, तो आप ऐसे समझ लो, फाई मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो सभी का सबसेट होगा, बिकॉज वो तो किसी में नहीं है ना, उसमें एलिमेंट तो है नहीं, तो वो तो आप चाहे जिसमें काउंट कर सकते हो। तो फाई सभी का सबसेट होगा। अब जैसे हमने ले लिया 1, ठीक, 1 लिया तो 1 क्या है, 1 एलिमेंट यहां है और 1 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, इस ए का सबसेट हो गया। फिर हमने ले लिया 3, तो 3 भी क्या हो गया, इसका सबसेट है। सबसेट का सीधा मीन्स ये है कि जो एलिमेंट इसमें हो वो इसमें भी होना चाहिए। ऐसे ही एक और सबसेट बन जाएगा क्या, 1,3। तो हमारे समझाने का मीन्स है फाई सेट और जो ये सेट हो वो खुद, वो यानी कि हर सेट और हर नल सेट यानी इम्पटी सेट, हर एक सेट के सबसेट हो। जैसे हमने ये लिया तो ए का फाई जो है वो सबसेट होगा, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक, और सेट इटसेल्फ इज द सबसेट ऑफ द सेट, मतलब हर सेट का वही सेट क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसके ये क्या बन गए, इतने ये जो है 4 क्या है, इस सबसेट है, किसके, इस वाले सेट के, ठीक है। अब ऐसे ही जरा सबसेट को रियल नंबर्स पे समझते हैं। सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या लिखा मैंने, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स के सबसेट्स। अब अच्छा, आप एक चीज ध्यान रखो, जितनी भी इंटीजर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितनी होल नंबर्स हैं, जितनी भी रेशनल नंबर है, जितनी भी इरेशनल नंबर है, वो सब की सब क्या है, रियल नंबर्स है। बिकॉज रियल नंबर्स में तो कलेक्शन होता है इन सभी का, तो ये सारी रियल होती हैं। इसका मतलब अगर आप नेचुरल की बात करें तो अगर कोई नंबर नेचुरल है तो वो रियल होगी, यानी रियल नंबर्स के कलेक्शन में नेचुरल है, यानी नेचुरल नंबर का हर एलिमेंट रियल नंबर में है। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर का सेट है वो किसका सबसेट होगा, रियल नंबर का, ठीक है। जैसे
हर होल नंबर्स में सारी नेचुरल नंबर्स आती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो सारा कलेक्शन आपको कहाँ मिलेगा? होल नंबर्स में। तो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, या होल नंबर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रेशनल। ये हमारे कहने का मीन्स है, जैसे सारी नेचुरल नंबर्स रियल होती हैं, यानी रियल नंबर्स के कलेक्शन में ये आपको मिल जाएंगी, तो ये क्या होंगे? सबसेट किसका? रियल का। नेचुरल नंबर सारी आपको, और यहाँ पे एक और भी चीज लिख सकते हो, जो नेचुरल हैं, हमने अभी आपको समझाया कि हर सेट खुद का सबसेट भी होता है, तो नेचुरल नंबर्स नेचुरल का भी सबसेट हो जाएंगे भाई। जैसे 1 2 3 एग्जाम्पल लिया था, तो 1 2 3 का ही क्या हो जाता है? सबसेट। तो 2 पॉइंट यहां से आपको ध्यान रखने हैं कि 5 सेट सभी का सबसेट होता है और खुद सेट अपने आप का सबसेट होता है। और सबसेट क्या है? अगर किसी सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो ये सेट उसका क्या कहलाएगा? सबसेट। यानी इफ एवरी एलिमेंट ए वाली जो भी बताई थी डेफिनेशन इज द एन एलिमेंट ऑफ बी वाला, वही। अब इसके बाद आपको बताते हैं पावर सेट। ठीक है, पावर सेट से पहले मेरा मन है कि इंटरवल्स बता दिए जाए, क्योंकि इंटरवल्स इसी से जुड़ा हुआ है। इंटरवल्स एज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको ध्यान से समझ लीजिए। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि इंटरवल्स कैसे? एज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। सबसेट मैंने अभी समझाया क्या होता है। एक और चीज बता दूं मैं साथ ही साथ इसी के, चलो लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं, वीडियो फिनिश हो जाए तब बताते हैं, बीच में तब तक पढ़ाते हैं केवल, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि इंटरवल्स कैसे? एज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। यानी सबसेट जो होता है, यहां से आपने समझा होगा कि जो सबसेट है वो भी तो एक सेट है, क्योंकि सबसेट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक सेट से फॉर्म हुआ है, सेट के एलिमेंट से फॉर्म हुआ है, बट सबसेट भी तो अपने आप में एक सेट ही है। तो यहाँ पर सबसेट्स एज ए इंटरवल्स पढ़ना है, वो भी किसका? रियल नंबर्स का। रियल नंबर आपको पता है, जैसे मैंने ले लिया ए बी कोई रियल नंबर्स हैं, लेट ए बी आर रियल नंबर्स। ए बी क्या है? रियल नंबर्स है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉमा बी या ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? ए और बी बिलोंग आर का मतलब आर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आर मीन्स रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हैं कौन? ए एंड बी। और आप उसको ऐसे थ्योरी में लिख सकते हैं, लेट ए बी आर रियल नंबर्स। ए बी क्या है? रियल नंबर्स है, ठीक। और यहीं पे एक और चीज लिख देते हैं कि ए से बी ग्रेटर देन है। ए बी से क्या है? ग्रेटर देन। यानी ए बी ऐसी रियल नंबर्स हैं। हम इंटरवल्स आपको समझाना चाह रहे हैं, और सबसेट का इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो मान लीजिए ए बी कोई रियल नंबर्स हैं, और इन ए बी से हम इंटरवल्स बनाएंगे। कौन कैसा इंटरवल कहलाता है ये समझाने जा रहे हैं। तो ए बी रियल नंबर्स हो गई, और उसमें भी कंडीशन हमने ले ली कि ए इज लेस देन बी, या कह लो बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक। तो उस केस में जैसे हमने लिखा द सेट, हमने एक सेट लिखा कैसा? जैसे ये सेट है, मान लीजिए पी का सेट है, पी लेटर है कोई, और इसकी कंडीशन ये है कि पी जो है ए से ग्रेटर देन है पी, लेकिन बी से लेस देन है। ये सेट है। देखो मैंने क्या कहा था, ए बी कोई रियल नंबर्स हैं, और ये सेट हमने किसका लिया है? पी का। अच्छा, पी यहां पे है क्या? ये कंडीशन है, पी ऐसी रियल नंबर है जो ए से ग्रेटर देन है बट बी से लेस देन है। अब यहां पे सोचो, जो नंबर ए से लेस देन होगी, ग्रेटर देन होगी, तो उसमें ए तो नहीं लेंगे क्योंकि ए से ग्रेटर लेनी है, और बी से लेस लेनी है तो बी भी नहीं लेना है क्योंकि बी से यानी ए और बी के बिटवीन की जो नंबर है वो इस सेट में है। तो इसी को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ये स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये और ये सेम चीज है। सेम चीज क्यों है? क्योंकि ये इंटरवल है ये, और जानते हो कैसा इंटरवल ये कहलाता है?
ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल का मीन्स ये है कि या अच्छा, ये सिंबल का मीनिंग क्या है? जब ये आपको स्मॉल ब्रैकेट लिखने का मीन्स ये है कि इसमें ए जो है वो नहीं इंक्लूड है और बी भी नहीं इंक्लूड है, यानी बाउंड्री के जो ये एलिमेंट्स हैं ये जब इंक्लूड ना हो तो हम उसको कहते हैं ओपन इंटरवल। यानी कि इसमें आपको वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए और बी के बिटवीन के हों, तो ऐसे इंटरवल को क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल। और अगर ये दिया है ऐसे पी ए लेस और इक्वल टू एंड लेस देन बी, यानी कि अब की से पी जो है ये भी सेट पी का है, लेकिन अब की से कंडीशन क्या दी हुई है कि पी जो है वो ए से ग्रेटर भी हो सकता है और ए के इक्वल भी हो सकता है। जब पी ए के इक्वल भी हो सकता है तो इसका मतलब हम ये ऐसा सेट है जिसमें ए इंक्लूड कर सकते हैं, बट पी अभी भी बी से क्या है? लेस देन है, तो बी इसमें नहीं आएगा। तो जब हम इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ए इंक्लूड हो गया है, इस ये क्या बता रहा है कि ए इज लेस आर इक्वल टू पी, मतलब ए पी से या तो लेस है या इक्वल है, और जब इक्वल हो सकता है तो ए यानी कि इंक्लूड है इसमें। तो ये ऐसे लिखा जाता है ए बी। अब ये है, इसको जानते क्या करें? ये ओपन नहीं है बिकॉज अब इधर से ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मीन्स ये हो जाता है जब आप जैसे ए कॉमा बी लिखा है, ए एलिमेंट अब की से इसमें क्या है? इंक्लूड है, और जब ए इंक्लूड हो गया तो इधर से आपको ये सिंबल बड़े ब्रैकेट का बना देना है, ठीक है। और ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये क्लोज्ड है, वन एंड से क्लोज्ड है बट इधर से ओपन है। ओपन का मीन्स ये है कि ये जो एलिमेंट है बी, ये जो एलिमेंट है बी वो इसमें इंक्लूड नहीं है। जो इंक्लूड नहीं एलिमेंट होता है उसकी तरफ ऐसे, और जो इंक्लूड होगा उसकी तरफ ये वाला। तो ये क्या है? ओपन इंटरवल। कैसा ओपन इंटरवल? एट वन इंड, एट वन इंड, यानी एक इंड पे ये ओपन है, ठीक है। अब और क्या लिख सकते हैं? और इंटरवल कौन सा होता है? अगर इसी को हमने ऐसे लिखा P, यानी सेट है कोई P और A, अब की से जो P है उसकी कंडीशन है कि ये A से या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, और ये P लेस होगा या इक्वल होगा किसके? B के। ऐसा है क्या ये सेट? अब इसमें एक चीज समझो, जो P है वो A के इक्वल भी हो सकता है और A से लार्ज भी। जो P है वो B के इक्वल भी हो सकता है और B के लार्ज। मतलब ये ऐसा सेट लिखा है जिसमें A B दोनों इंक्लूड हो सकते हैं, और जब A B दोनों इंक्लूड हो सकते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं A कॉमा B। अच्छा, ये अबकी से क्यों बनाया? क्योंकि अबकी से A भी इंक्लूड है B भी इंक्लूड है, तो दोनों तरफ आपको ऐसे ये सिंबल बनाना है। और जब ये दोनों तरफ से अब क्या हो गया? क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब है इसमें A और B दोनों इन्वॉल्व हैं और इनके जो बीच की नंबर है वो भी इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। यानी कि A भी है B भी है और A और B के बिटवीन की भी नंबर है। तो कहने का मतलब ये जो बाउंड्री एलिमेंट्स हैं जब ये दोनों इंक्लूड होते हैं और बीच की नंबर, तो आपको ये, और जब ऐसे लिखा हो कहीं पे ऐसे, इसका मतलब जिधर को ये है सिंबल वो वाला एलिमेंट इसमें नहीं होगा। यानी ये ऐसा सेट होगा, ऐसा रियल नंबर का सबसेट है कि इसमें आपको A नहीं लेना है, A से ग्रेटर नंबर लेनी है सारी, और कहाँ तक? B लेना है। और जब ऐसे हो, ऐसे, ये तो बता दिया यहाँ पे, जब दोनों तरफ से ओपन हो तब इसका मतलब हो जाता है ना इसमें A इंक्लूड है ना B इंक्लूड है, बल्कि A और B के बिटवीन की नंबर है। इसी को थोड़ा सा एक दो बार देख लेना, नई चीज है एकदम, तो शायद एक दो बार आपको देखनी पड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है। आप अभी तक 9th 10th तक बिल्कुल इसको आप देखे नहीं, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ध्यान से सुने होंगे, देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसी को थोड़ा नंबर लाइन के हिसाब से एक्सप्लेन कर देते हैं। कैसे? नंबर लाइन के हिसाब से। नंबर लाइन के हिसाब से मीन्स कैसे? जैसे ये इंटरवल है,
ये इसका मतलब है कि ये तो ओपन इंटरवल कहलाता है, अभी मैंने समझाया। और इसमें ना तो ए इंक्लूड है ना बी, ए और बी के बीच की नंबर है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया है ए से और इसको रिप्रेजेंट किया है बी से, तो इसमें ए बी तो इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि ए बी ये ओपन इंटरवल है, तो ना ए लेना है ना बी लेना है, ए और बी के बिटवीन की नंबर। तो यानी यहां से इतना हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर ये ऐसे हो, ऐसे ए और ये बी, इसका मीनिंग क्या है कि ए इंक्लूड हो गया इसमें और बी नहीं इंक्लूड है। तो जब ए इंक्लूड हो गया तो ए को भी ले लीजिए और बी नहीं लेना है, बी तक क्या करना है, ऐसे रखना। और यही अगर ऐसे हो ए बी, अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये ऐसा है जिसमें ए और बी दोनों ही इन्वॉल्व हैं, यानी दोनों इंक्लूड हैं। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा ए और ये बी। तो यानी कि अब की से इसमें ए भी लेना है, बी भी लेना है और ए और बी के बिटवीन में जो है वो भी पूरा लेना है। तो ये ऐसे इसको समझ सकते हो नंबर लाइन पे, ठीक है। तो दोनों टाइप हो गए, दोनों क्लोज्ड हो गया ओपन। और हाँ, दोनों तरफ, ये तो मैंने एक तरफ से ओपन बताया, दूसरे तरफ से ओपन कैसे। जैसे मान लीजिए यह लिखा है ए और बी, ये इधर से ओपन है इधर से क्लोज्ड। इसका मीनिंग क्या है, इसमें ए नहीं इंक्लूड है, बी इंक्लूड है। तो ए ये हो गया, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, ए और बी ऐसे, यानी इसमें ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड है। तो ये ए बना लीजिए और ये बी, ठीक है। बी इंक्लूड है मतलब ये पार्ट इसमें इंक्लूड है, ये इंक्लूड है यहां से यहां तक, ए इंक्लूड नहीं है। तो ये इसका नंबर लाइन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन का वे हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपने समझ लिया होगा। इसके बाद जो अब मैं समझाने जा रहा हूं वो, उसमें आपको इससे भी कम माइंड लगाना है, उसमें आपको इससे भी कम माइंड लगाना है, ठीक है। अब आपको मैं समझाऊंगा पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या है, इसको मैं पहले प्रैक्टिकली आपको दिखा दूं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई सेट है, मैंने फिर ए ही ले लिया, इसके ये है 2,3। आपने सेट पढ़ रखा है, कई लेक्चर हो चुके हैं सेट पे, तो आपको ये दिख रहा होगा कि दिस इज द सेट। और सबसेट मैंने आज सिखाया। सबसेट का मतलब वो सारे सेट जिनमें ये एलिमेंट हो, ये एलिमेंट हो का मतलब सिर्फ इन्हीं में से हो, कुछ भी हो, इनके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो सबसेट मैंने अभी बताया कि कोई भी ऐसा सेट जिसमें ये एलिमेंट अगर हैं तो वो सबसेट कहलाता है। और नल सेट यानी एम्प्टी सेट, और ये खुद भी अपना सबसेट कहलाता है। तो हम इसके सबसेट लिख रहे हैं। एक तो सबसेट इसका हो गया 5, क्योंकि 5 सभी, जैसे 1 नहीं, सभी का कॉमन फैक्टर होता है। सिमिलरली ऐसे ही मान लो यहाँ पे 5 जो है वो सभी का क्या है, सबसेट है। उसके बाद ये जो है एक एलिमेंट अगर इसका ले लो 2, तो वो भी इसका क्या है, सबसेट है। फिर 3 भी जो है वो इसका क्या है, सबसेट है। और 2 और 3 दोनों ले लो तो ये खुद भी अपने आप का क्या होता है, सबसेट। तो इसका मतलब इसके कितने, ये 4 सबसेट बने, 1 2 3 4 सबसेट, ठीक, इतना क्लियर है। और अब ये सारे अगर सबसेट का कलेक्शन कर लो, इसके ये था सेट, इस सेट से फॉर्म हुए 4 सबसेट्स। और अब अगर इन 4 सबसेट्स का कलेक्शन, अगर इन 4 सबसेट्स का कलेक्शन ले लो PA, तो ये आएगा एक तो 5, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा है 2,3।
यही तो 4 सबसेट इसके थे, 1 2 3 4, ये 4 सबसेट थे इसके, और उन 4 सबसेट्स का एक साथ कलेक्शन करके एक सेट बना लो तो वो कहलाता है पावर सेट। यानी कि इस ए का ये क्या है, पावर सेट। तो पावर सेट समझ तो आ गया होगा अब आपको, लेकिन इसका अगर डेफिनेशन लिखना है जो कि आप नोट्स में लिखेंगे अपने आप से, वो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखूंगा नहीं, समझो क्या है। ऐसे लिखोगे, ये क्या है, कलेक्शन, किसका कलेक्शन, सबसेट्स का, और सबसेट्स किसके हैं, किसी भी सेट के। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। और उसमें भी एक आगे और पॉइंट आपको ऐड करना है, कलेक्शन तो है लेकिन जितना भी कलेक्शन है, कलेक्शन में जो भी एलिमेंट है वो अपने आप में खुद एक सेट है। जैसे ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट। यहाँ पर ये देखो, ये जो 4 एलिमेंट हैं ये डबल रोल प्ले कर रहे हैं। डबल रोल क्या, इस पीए के एलिमेंट हैं ये चारों, तो एलिमेंट भी ये हुए और ये खुद अपने आप में सेट भी है। तो डेफिनेशन में आपको ये भी लास्ट में ऐड कर देना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज अ सेट ऑल्सो। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हुई, द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, ऑल द सबसेट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट of that set in which every element of the power set is a set। यानी कि जो सेट होगा उसके पावर सेट्स का जो कलेक्शन होगा उसको कहेंगे, जो सेट होगा उसके सबसेट्स के कलेक्शन को कहेंगे पावर सेट, और उस पावर सेट के ये जो एलिमेंट हैं ये खुद भी क्या होंगे, सेट होंगे। जैसे ये चारों सेट भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया पावर सेट। अच्छा, पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे इसका भी एक फार्मूला है। अगर आपको ध्यान होगा लास्ट लेक्चर्स जो हुए हैं तो मैंने सेट में एलिमेंट की नंबर बताई थी। जैसे मैंने ये मान लो सेट है, ए सेट है, ए मैंने लिखा, एक बार फिर नीचे लिख देता हूं 2, 3। तो यहाँ ए जो सेट है उसमें एलिमेंट कितने हैं, 2। कौन कौन, 2 और 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हुई, 2। तो इसको ऐसे लिखते थे Na इज इक्वल टू 2। किसी लेक्चर में मैंने बताया था, याद होगा, चाहे फर्स्ट लेक्चर में ही बताया हो, ऐसे तो लिखते थे। तो यहां पे आपको क्या करना है, ये तो हो गई इसकी नंबर, और अगर ये नंबर है जो भी है, m है, मान लीजिए ये m है, 2 है यहां, इसको जनरल फॉर्म में हम m कह दें। तो क्या करिए, जो भी सेट है आपका, ठीक, और उससे जो सबसेट बनेंगे, जैसे यहाँ पे 4 सबसेट बन सकते थे, तो पावर सेट में 4 एलिमेंट होंगे। ये जानते हो इसका फार्मूला क्या है, पावर सेट में जो नंबर होती है, पावर सेट में नंबर होती है वो होती है 2 की पावर m। अब ये m क्या है, m है जिसका पावर सेट आपने बनाया। जैसे हमने a का पावर सेट यहां बनाया, तो a में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, एक ये और एक ये, तो ये m हो गया 2। यानी ये m क्या है, m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। कौन सा सेट, जिससे आपने पावर सेट तैयार किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमें ये पता करना है, जैसे हमें ये लिखना नहीं होता, मुझे खाली ये बताना होता कि ये सब सेट है, इसके पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे। तो हम डायरेक्ट कर सकते थे 2 की पावर, और इसमें देखें 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 कर दीजिए, तो कितने हो गए, 4। देखो यहाँ 1 2 3 4। जैसे ये मान लीजिए कोई सेट है m इज इक्वल टू 1 3 5 6, ये 4 एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट यानी m कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इसका जो पावर सेट बनेगा, यानी इसके पहले सबसेट बनाओ, जैसे ये 4 बनाए थे ऐसे यहाँ 4 से ज्यादा बन जाएंगे। तो उन कितने बनेंगे, यानी पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, ये कैसे निकालोगे, पावर सेट में एलिमेंट्स की जो नंबर होगी वो ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 4, क्योंकि यहाँ 4 एलिमेंट है इसमें, यानी 16 सबसेट बनेंगे इसके, यानी कि 16 एलिमेंट हो जाएंगे किसमें, पावर सेट में, इसके पावर सेट में। तो पावर सेट समझ गया, कोई सेट उसके सबसेट बनाइए और उन सारे सबसेट्स को एक साथ कलेक्ट कर दीजिए, तो वो सेट कहलाता है पावर सेट।
ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अच्छा यूनिवर्सल सेट जैसे जो बुक में लैंग्वेज लिखी है, अगर उसको शायद आप वन टाइम देखोगे तो आपको थोड़ा सा लगे कि दिमाग को आपके घुमाया, लेकिन अगर मैं उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दूं तो शायद आपको बहुत इजी लगेगी। कैसे? जैसे आपने होल नंबर्स या मान लो रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स का भाई एक सेट होगा, रेशनल नंबर्स का एक क्या होगा, सेट होगा। ठीक, तो रेशनल नंबर्स जो हैं कुछ हमारे पास ऐसा भी सेट होता है जिसमें आप नंबर्स चाहे जो भी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने रियल नंबर ले लिया, तो रियल नंबर में आपका रेशनल भी आएगा, इरेशनल भी होगा, नेचुरल भी होगा और क्या होगा, होल नंबर भी होगा, ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे जो रियल नंबर है वो एज ए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। किसके लिए? रेशनल नंबर्स के सेट के लिए आपका जो रियल नंबर है वो कैसा सेट कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लीजिए हमने इंडिया में जितने एनिमल्स हैं, एनिमल्स इन इंडिया, एनिमल, नंबर ऑफ एनिमल्स इन इंडिया, इंडिया में जो भी एनिमल्स हैं उनका अगर सेट है, उनकी नंबर का सेट, ठीक है, तो इसके लिए अगर आप एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड कहें, यानी संसार में जितने भी एनिमल्स हैं वो इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। कैसे? और बेसिक सेट उसी को कहते हैं, बिकॉज जब आपने पूरे वर्ल्ड्स के एनिमल ले लिए तो उसमें इंडिया के भी तो एनिमल आ गए, यानी ये उसी का क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। यानी कि यूनिवर्सल सेट एक तरीके से उस टाइप का सेट होता है जिसमें उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल हो सब आ जाए। जैसे जैसे आपने कहा क्लास, द बॉयज ऑफ माई क्लास, तो उनका एक सेट है, लेकिन अगर वही एक सेट हम यूनिवर्सल कहें तो हम ये कह सकते हैं द बॉयज ऑफ माई स्कूल, यानी जो मेरे स्कूल में बॉयज हैं अगर उनका सेट बनाए तो उनमें तो बॉयज ऑफ क्लास भी आ गए, तो वो जो बॉयज ऑफ स्कूल हुआ वो उसके लिए क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल में एक तरीके से कह लीजिए कि उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल होते हैं सेट वो सब उसमें क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, और उसको बेसिक सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल ये था थोड़ा सा। और पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, और आपका क्या बताया, इंटरवल्स एज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, और क्या आज पढ़ाया है, और पढ़ाया है सबसेट्स। ठीक है, तो इतनी चीजें जो भी मैंने आज कराई हैं उन सबको आपको नोटबुक पे उनकी डेफिनेशन लिख लेनी है, और जो भी मैथमेटिकली मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है उसको भी देख लेना। एनसीईआरटी बुक के पेज में सेंड कर दूंगा। ठीक, और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आप ट्राई करना, बट अगर नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट लेक्चर पे आई विल डू दैट। अगले लेक्चर पे मुझको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है, बट आपको फिर भी ट्राई करना है, बिकॉज आई होप कि अगर मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया है तो अब बहुत सारी चीज़ें होंगी एक्सरसाइज की जो आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपको ट्राई करना है। मेन आपका वर्क आपको नोट्स बनाना है, ये सारी डेफिनेशंस और ये चीज़ें समझ लेनी है अच्छे से। ठीक है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट वीडियो में।